आज के इस वीडियो में जेई 2016 आंसर की यूपी ट्रिपल एससी की नई नोटिस, जेई 2018 के एग्जाम डेट, लेखपाल और स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्लैब का यूज कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ग्राम समाज और विकास का 25 क्वेश्चन आएगा। इस सेक्शन को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको 1100 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको 2 साल पेपर भी दिया गया है जो कि 2015 में कराया गया था। इस बुक के अगर कंटेंट को देखें तो यहाँ पे सभी पॉइंटों को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। 1100 प्रश्नों के साथ आपको जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसमें आप देखेंगे कि विस्तृत तरीके से आपके सारे पॉइंटों को क्लियर किया गया है। तो अगर आप अपना ग्राम समाज और विकास वाला सेक्शन अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी दिया गया है डायग्राम और पॉइंट दोनों तरीके से बताया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि जब भी कोई चैप्टर खत्म करेंगे आप उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, जिससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण है। इसके साथ इनकी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप उसे भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की एक नई नोटिस से, जो कि जारी की गई है आज यानी कि 18 जनवरी 2022 को। तो इसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल होम पेज पे जाना होता है। आप नोटिस बोर्ड वाले में जाएंगे तो व्यू ऑल करना होगा और यहाँ पे पहले नंबर पे ये नोटिस दिख जाती है। ये नोटिस जेई 2016 एग्जाम के लिए है। आपको पता होगा कि जो भी जेई 2016 का एग्जाम हुआ था 19 दिसंबर 2021 को 2 पालियों में हुआ। जैसे कि इसका एग्जाम 2 ही पाली में होता है, तो इसके लिए जो आंसर की है अब उपलब्ध करा दी गई है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए अंतिम डेट है 24 जनवरी 2022। 24 जनवरी के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। अब जो लोग जेई 2016 से संबंधित हैं उनको करना यह है कि इस वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से पेपर का नाम बताना होगा। जैसे कि आप कौन सा पेपर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर केवल आपको तभी क्लिक करना है जब आप कोई ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं। अगर आप केवल आंसर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है और जिसमें जो एग्जाम पेपर कोड है उसके अनुसार यहाँ पे आंसर की दी गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपका पेपर कोड ए है तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन सही है। अगर आपका कोड बी है तो इसके लिए सी वाला सही है। अगर आपका पेपर कोड सी है तो ये ए वाला सही है। डी है तो डी वाला सही है। ई है तो ए वाला सही है। इस तरह आप देखेंगे कि जो पहले शिफ्ट में 150 क्वेश्चन थे उनका ये पूरा आंसर की है और यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को आयोग ने गलत नहीं माना है। तो आपको पहले लाइन बाय लाइन मिला लेना है। आपके पास बुकलेट होगी ही तो उससे आप मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है तब आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ से आप क्लिक करके पेपर 2 को भी देख सकते हैं। आपको याद होगा कि पेपर 1 में 150 क्वेश्चन थे जबकि पेपर 2 में 125 ही क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आप पेपर 2 वाले को देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच वाइज अपलोड किया गया है। जैसे कि पहले सिविल वाला है, उसके बाद सिविल के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल वाला मिलेगा और उसके बाद यहाँ जा करके मैकेनिकल वाला। तो आप अपने ब्रांच का मिलाइए और अगर कहीं पे कोई गलती है तो यहाँ से आप अपने को लॉगिन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर हमने पेपर 1 को ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बुकलेट नंबर बताना होगा और यहाँ पर बुकलेट सीरीज का कोड और उसके बाद आपके सामने वो क्वेश्चन दिखने लगेगा। अब आपको अपना क्वेश्चन नंबर मिलाना होगा और यहाँ पे उसको ट्रिक कर देना है। यहाँ पे बताना होगा कि आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, यहाँ पे बताना पड़ेगा उसके बारे में। और अगर कोई प्रूफ देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रूफ दे सकते हैं। जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आप चाहें तो एक सादे पेज पर अच्छी तरीके से समझा करके उसको लिख कर भी प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। अगर सही होगा तो आयोग उसे जरूर सुनेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप उसी तरह कर सकते हैं, बाद में आपको सबमिट करना है। कोरोना की वजह से कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये जो टीईटी का एग्जाम 23 जनवरी को होना है ये टल सकता है। हालांकि अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसके लिए सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेपर कटिंग में भी कि टीईटी के लिए दागी परीक्षा केंद्र ना बने। 23 जनवरी को ये पेपर होने जा रही है। हालांकि जो जेई 2018 की हम बात करें तो जेई 2018 का पेपर 30 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है।
इसके होने के 50-50 चांसेस हो गए हैं। यहाँ पर देखिए टीईटी वाला जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरह सरकार के चुनाव से संबंधित है। सरकार को पता है कि अगर इस फॉर्म नहीं करा पाए तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा कैंडिडेटों पे, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के सरकार ऐसा कुछ भी नहीं जानती है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है। तो इसलिए जो जेईई की परीक्षा होनी है ये अभी संभावित है, ये टल भी सकती है और हो भी सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो जेईई वाला एग्ज़ाम है लगभग 1,21,000 लोग हैं, लखनऊ में इस सेंटर बनेगा और लखनऊ की हालत उतनी अच्छी है नहीं। अगर आप टीईटी की बात करेंगे तो टीईटी का एग्ज़ाम तो प्रत्येक ज़िले में होने वाला है, तो आपको ज़्यादा दूर यात्रा नहीं करनी है, आपको ट्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाइक से बस से जा सकते हैं। लेकिन जो जेईई वाला एग्ज़ाम है इसमें आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, चाहे आप यूपी से कहीं पर ही है। यहाँ पर कई सारे लोग यूपी ट्रिपल एससी को लेटर भी लिखे हैं, कई सारे ईमेल भी किए गए हैं, तो इससे ये भी चांस लगने लगा है कि हो सकता है कि ये टल जाए। कई सारे ईमेल हमने देखे, उसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई परीक्षार्थी है पहले से पॉजिटिव है तो क्या वो अपना परीक्षा छोड़ देगा, या फिर अगर वो पहले से पॉजिटिव है और वो अपना पेपर देने जाता है तो सरकार उसके लिए कैसी व्यवस्था करेगी, या फिर उसको परीक्षा देने देगी या फिर नहीं देने देगी। कई सारे लोग ये लिख कर भेजे हैं कि इससे जितने सारे लोग संक्रमित हो गए इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो ये देखते हुए इसके टलने के भी चांसेस उतने ही हैं जितने की होने के। अब आपको करना यह है कि आपको अपनी तैयारी को जारी रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आयोग इसके लिए तैयारी कर लिया हो, पेपर कापी तैयार कर ली गई हो, एडमिट कार्ड बन गए हो, तो आपको परीक्षा के लिए बुलाया भी जा सकता है। लेकिन लखनऊ की हालत उतनी अच्छी है नहीं। इसके साथ अगर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जेईई दोनों परीक्षाओं के बारे में बात करें तो जेईई की परीक्षा के होने के तो 50% चांस हैं भी, लेकिन जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली परीक्षा है उसके ना होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कारण ये है कि आपको पता होगा कि नोटिस में ये बताया गया था कि जब फाइनल का जो करेक्शन करने वाला डेट है ये ख़त्म हो जाएगी तो एक कट ऑफ जारी की जाएगी। आज तक वो कट ऑफ नहीं जारी हुई है। जब कट ऑफ जारी होगी तो मेंस के लिए पैसे जमा करने हैं सबको, तभी जाकर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अभी वैसा कोई डेट नहीं आया है और जो 6 फरवरी वाला डेट है उसके टलने के काफ़ी चांसेस हैं। आप देखेंगे तो ये एक डाटा है जिसके मुताबिक बताया गया था, ये एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे बताया गया था एक ग्राफ, और इस ग्राफ के मुताबिक 23 जनवरी को पीक होना था, 23 से 25 जनवरी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला डेटा है ये अब इससे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अभी तक तो ठीक था 14 से लेकर 15 जनवरी के आसपास, लेकिन अब ये ग्राफ इससे अलग हो रहा है। यानी कि अब अगर आप देखें तो इसका पीक जनवरी में ना हो करके कहीं फरवरी या फिर फरवरी के लास्ट में हो सकता है। कहने का मतलब एक ही है कि जेईई वाला परीक्षा भले ही हो जाए लेकिन स्वास्थ्य वाली परीक्षा के होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसी तरह अगर हम लेखपाल के बारे में बात करें तो लेखपाल वाला परीक्षा में अभी आवेदन हो रहा है और उसका तो डेट ही आना बाकी है। तो लेखपाल की परीक्षा चुनाव से पहले किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी। सेम बात है बीडीओ के लिए या फिर अनुदेशक भर्ती के लिए। अनुदेशक वाला आवेदन शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए जो बीडीओ वाली री एग्जाम वाली परीक्षा है ये अप्रैल के आसपास होगी और अनुदेशक वाला एग्जाम भी आपको अप्रैल या फिर मई में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।